हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट को कंप्लीट किया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉग। लॉग का एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लॉग की प्रॉपर्टीज़, जिससे काफ़ी सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर लिखा है लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू वाई, लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू वाई, तो इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो होता है हमारा आंसर होता है, एक्स जो होता है वो आंसर हमारा होता है, और ए को क्या कहते हैं, बेस, और ये वाई होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लेते हैं लॉग टू, ई एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। लॉग 4 टू द बेस 2, लॉग 4 टू द बेस 2 इक्वल टू कितना, 2। ये बेस होता है हमारा। बेस पे कितना पावर चढ़ाया जाए, बेस पे कितना पावर चढ़ाएं कि हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। बेस में कितना पावर चढ़ाएं कि हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो अगर हम बेस में पावर 2 चढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। 2 के पावर 2 कितना होता है, 4। यहाँ देखते हैं, लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स ए। जो एन होता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्गूमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट। तो इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस ए जो दिया है, इसके पावर में अगर हम एक्स पावर चढ़ा देते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, एन मिलना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहा है। लॉग यहाँ पे दिया है 2, ये हो गया 8। तो हम 2 के पावर में, बेस 2 है, 2 के पावर में कितना चढ़ाएं कि हमें 8 मिल जाए। 2 का पावर में कितना चढ़ाएं कि हमें 8 मिल जाए। अगर 2 के पावर में हम 3 चढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 होना चाहिए। या फिर लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स को हम किस फॉर्म में रख सकते हैं। जो बेस ए रहता है वो सेम रहता है, यहाँ पे जो इक्वल के बराबर साइन रहता है, जो संख्या लिखी रहती है उसको पावर में चढ़ाते हैं और ये एन के बराबर कर देते हैं। यहाँ उसी तरह से समझ लेते हैं, जैसे log 2 बेस 4 दिया है, इसका हमें निकालना है कितना आंसर होगा। मान लेते हैं किसके बराबर है, x के। तो इसको इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो बेस में कितना पावर चढ़ाएंगे, x बराबर किसके करेंगे, 4 के। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2, 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 2। अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 2 मिलेगी। तो लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ए के टू पावर एक्स इक्वल टू कितना होगा, एन। जो यहाँ पर बेस में होता है और बराबर के बगल में जो संख्या लिखी रहती है राइट साइड में, ए के पावर में चढ़ती है, तो ए के पावर एक्स बराबर एन। एन हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता। नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग जो होता है अनडिफाइन हो जाता है। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर हम एग्जांपल एक लें, log 1 4 बेस 1, log 4 टू द बेस 1। अगर इस एग्जांपल को लें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं log 1 और यहाँ पर है 4, इसको हम मान लेते हैं x के बराबर। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं कि क्यों 1 नहीं ले सकते हैं। log 4 टू द बेस 1 इक्वल टू, अगर x है तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट अगर करेंगे तो ये जगह 1 की टू द पावर x इक्वल टू 4। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है जिसको रखने पर 4 आएगा, इसलिए यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू आप नहीं रख सकते जिससे क्या होगा, 4 आएगा। तो इसलिए 1 को नहीं लिया जाता। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स। इसको इस फॉर्म में रख सकते हैं, ए के पावर एक्स, बेस सेम रहेगा, इसकी पावर एक्स जो यहाँ पर है इसकी पावर में आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं क्या होता है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ होती है, लॉग के चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं।
अगर बेस में भी सेम नंबर हो और यहाँ पे भी सेम नंबर हो, दोनों नंबर अगर सेम सेम होते हैं, लॉग में बेस में भी नंबर जो सेम रहता है, यहाँ पे भी नंबर सेम, दोनों नंबर अगर सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब इसको कुछ एप्लीकेशन इसका देखते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लॉग साइन 30, लॉग साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी यहाँ पे 60 होना चाहिए। लॉग साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1/2। अब यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, दोनों वैल्यू सेम है। जब दोनों वैल्यू सेम है तो इस फार्मूले पे अप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 आ जाएगा आंसर। इसको देखते हैं। log 2 द बेस 2, log 2 द बेस 2, log 2 है, बेस 2 है, बेस भी सेम है, यहाँ का नंबर भी सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। अब इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए मैंने इस सवाल को डाला है इसमें, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसे देखते हैं। इसको log 10 50 की 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। काट 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1 होती है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हमने log में प्रॉपर्टीज़ में देखा है कि ए की वैल्यू, बेस में ए की वैल्यू 1 नहीं चल सकता। बेस में यहाँ 1 है, बेस में 1 है, ए यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसको क्या, अनडिफाइन, ये क्या है, अनडिफाइन है। इसलिए मैंने लॉग बेस में 1 की वैल्यू नहीं चल सकती, बेस में 1 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि बेस में 1 यहाँ पर देखिए यहाँ दिया है, बेस में 1 नहीं हो सकता, तो log 1 टू द बेस 1 अनडिफाइन हो जाएगा। कहीं भी बेस में अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो आई होप कि प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस सेट जब चैप्टर ख़त्म होने के बाद पूरा करेंगे तो इस पर और बहुत सारे सवाल करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि अगर लॉग के बेस में जो नंबर दिया हो और यहाँ पे जो नंबर दिया हो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हों, एक दूसरे के उल्टे हों, लॉग में जो नंबर दिया है n यहाँ और बेस में नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं, बेस में नंबर और यहाँ पे जो नंबर दिया हो दोनों अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, अगर इसको प्रूव करना चाहें, प्रूव कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि लॉग यहाँ पे n है, ये 1/n बराबर मान लेते हैं x। LHS से प्रूफ करें, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसको इस फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, इसको अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होगा n⁴x बराबर 1/n। अब 1/n को हम लिख सकते हैं n⁻⁻1, n⁻x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो प्रूफ पे हमें नहीं जाना है, प्रूफ हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है इसको अप्लाई कैसे करना है। याद रखना है, लॉग के बेस में जो नंबर दिया हो और यहाँ पे जो आर्गूमेंट्स वाला नंबर है, ये दोनों अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं उसकी वैल्यू -1, एक दूसरे की व्युत्क्रम अगर होते हैं। लॉग में बेस में जो नंबर दिया हो, ये आर्गूमेंट्स में जो नंबर दिया हो, अगर एक दूसरे की व्युत्क्रम होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है log 2 + √3 टू द बेस 2 - √3, 2 + √3 टू द बेस 2 - √3। अब ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल्स का मतलब होता है कि दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। जैसे अगर हम 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 1 आता है। जैसे a का रेसिप्रोकल 1/a है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब 2 - √2 + √3, 2 - √3, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 और 2 - √3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब बेस में नंबर और आर्गूमेंट्स का नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उसकी वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ जाएगी। इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 3/4 दिया है और बेस में 4/3 दिया है। 3/4 और 4/3 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सॉरी एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। 3/4 और 4/3 ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने पर -1। ये प्रॉपर्टीज़ और ये प्रॉपर्टीज़, आई होप कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट पे आते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट है कि लॉग में अगर आर्गूमेंट्स की वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। लॉग में अगर आर्गूमेंट्स यहाँ पर 1 है, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? अगर इसको प्रूव करना चाहें, अगर लेफ्ट हैंड साइड से इसको प्रूव करें तो मान लेते हैं कि log 1 टू द बेस a इक्वल टू कितना है, x है। 1 टू द बेस इक्वल टू कितना, x है। तो इसको हमने पढ़ा था अभी कि इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x बराबर 1। अब x की वैल्यू कितना रखें, यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 मिल जाए। अगर x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो a टू दी पावर 0 कितना होता है, किसी भी पावर की 0 हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये a टू दी पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। a टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम 0 रखे हैं, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0। इसका मतलब कि x यहाँ पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। ये एक आइडेंटिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में ये एक आइडेंटिटी दिया हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स क्या है कि एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 1। तो log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। अगर इस माध्यम से हम करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे, log 10 इसको मान लेते हैं x है, तो 10 के पावर x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। x की वैल्यू कितना रखें कि यहाँ पर 1 आ जाए, तो x की वैल्यू हमें कितना रखने पड़ेगा, 0। तो 10 के पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। log sec 0 का बेस 10 है, sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो log sec 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। log 1 टू द बेस 0, तो log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। अब इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस सवाल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे? अगर इसको सॉल्व करते हैं, log tan 35 की वैल्यू कितनी होती है, -1 टू द बेस 10। अब हमने पढ़ा है कि log में नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती, log नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। इसका मतलब ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दिया है, log बेस में 2 है और ये log 81 टू द बेस 3। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 3 के पावर में कितना चढ़ाएं कि 81 आ जाए, 3 के पावर में कितना चढ़ाएं कि 81 आ जाए। या फिर ऐसे कर सकते हैं, log 3 और ये 81 है, 81 टू द बेस 3 है, इसको मान लेते हैं x। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 के पावर x बराबर 81। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 से 9, 3 3 का 9, 3 27, 27 3 81, 3 के पावर 4। अब एक कंपेयर अगर करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log 4 टू द बेस 2। अब 2 के पावर में यहाँ पर कितना चढ़ाएं कि 4 मिल जाए हमें। या फिर इसको भी हम फर्दर इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। log 4 बेस 2 है, मान लेते हैं कुछ p है, तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर p इक्वल टू 4। अब 2 के पावर p इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर में 2, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब log 16 टू द बेस 2 दिया है, तो 2 के पावर में कितना चढ़ाएं कि 16 मिल जाए, तो 4। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। या फिर इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, log 3 log 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब हम जानते हैं कि log 4 और 4, log 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 4 है, दोनों की वैल्यू अगर सेम होती है तो कितना वैल्यू आता है इसका, 1 आता है। तो ये हो जाएगा log 3 और ये हो जाएगा 1। अब log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a बराबर क्या होना चाहिए, log mn। अगर प्लस में दिया हुआ है, बेस सेम है, बेस यहाँ पर भी a है, बेस यहाँ पर भी a है। अगर बेस सेम होता है और log प्लस में दिया हुआ है तो वो आपस में कितना होता है, मल्टीप्लाई में जाता है। जैसे log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a
प्लस में दिया हुआ है, बेस सेम है, प्लस में दिया गया है और बेस सेम है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। एप्लीकेशन अभी इसका देखेंगे। अगर लॉग माइनस में दिया हुआ है, बेस सेम है, बेस यहाँ पे भी ए है, बेस यहाँ पे भी ए है, और संख्याएं जो नंबर दिया हुआ है लॉग का, ये लॉग m बेस a माइनस के साइन माइनस साइन के साथ दिया हुआ है, तो ये डिवाइड में जाएगा। अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस में 10 है, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लॉग x प्लस लॉग बेस 10 में, और ये y प्लस लॉग बेस 10 में ये z। अगर प्लस में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो इसको प्लस में कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लॉग पी क्यू आर एस का बेस 10 दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, लॉग बेस 10 में p प्लस लॉग बेस 10 में q प्लस लॉग बेस 10 में r प्लस लॉग बेस 10 में s। तो अगर लॉग प्लस में दिया हुआ है, बेस सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ के जो नंबर्स हैं m और n ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर। अगर बेस क्या है, सेम दिया हुआ है। अगर नेगेटिव साइन के साथ, माइनस साइन के साथ दिया हुआ है तो वह डिवाइड में आ जाएगा। प्लस है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। बेस क्या है, ए यहाँ पे भी है, बेस यहाँ पर भी ए है, नेगेटिव साइन के साथ दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर डिवाइड में दिया हुआ है तो हम माइनस इस साइड से इस साइड भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लॉग ए बी सी अपॉन एक्स वाई जेड का बेस 10, तो अब इसको लिख सकते हैं हम लॉग बेस का 10 ए बी सी माइनस लॉग बेस 10 और ये एक्स वाई जेड। इस प्रॉपर्टी को हमने फॉलो किया है। अब लॉग ए बी सी का बेस 10 है, ये मल्टीप्लाई में है, तब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करके हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लॉग बेस 10 ए प्लस लॉग बेस 10 बी प्लस लॉग बेस 10 सी माइनस, इसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 10 एक्स प्लस लॉग बेस 10 वाई प्लस लॉग बेस 10 जेड। तो इस प्रॉपर्टी को याद करना है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। अगर प्लस में दिया है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में दिया है तो हम इसको प्लस में तोड़ सकते हैं। अगर माइनस साइन के साथ दिया हो तो डिवाइड में जाएगा। अगर डिवाइड में दिया हुआ है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि लॉग m के पावर n दिया हो, लॉग m के पावर n का फॉर्म का दिया हो, बेस में a दिया हो, तो n जो पावर है, m का पावर में n है, तो n ये पावर यहाँ पे ही आ जाएगा ऐसे। तो इसको हम लिखेंगे n log m टू द बेस a। इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर log m पावर n दिया हुआ है बेस में a के साथ, तो m के पावर n जो है n यहाँ पे आ जाएगा, तो ये n हो गया इंटू लॉग m के बेस a। अभी इस पर हम एप्लीकेशन देखेंगे इसका भी। अब दूसरी प्रॉपर्टी एक ये है कि यहाँ पे जो आर्गूमेंट्स है इसका भी पावर दिया हुआ है n, बेस का भी पावर दिया हुआ है b। तो n का पावर हमने इस प्रॉपर्टी से देखेंगे तो n यहाँ पे आ जाएगा, n यहाँ पे आ गया, और जो बेस का पावर b दिया हुआ है बटे में नीचे आएगा, तो n तो यहाँ पे आ जाएगा और ये b नीचे आ जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं n बाई बी लॉग m टू द बेस a। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम समझें, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग बेस में a दिया हुआ है m टू द पावर n, तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग m के पावर n है और बेस में a के पावर भी b है, तो n ऊपर आ जाएगा और b नीचे चला जाएगा। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है लॉग 128 के बेस में दिया हुआ है 8। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पर लॉग 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। अब 128 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, 128 इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 ये 6 टाइम जाएगा, 4 2 3 2 जाएगा, 2 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7। अभी इस फॉर्म में बन गया। संख्या ये m दिया हुआ है, ये संख्या जो दिया है, ये संख्या, ये आर्गूमेंट्स m टू द पावर n इस फॉर्म में बन दिखाई दे रहा है, और ये बेस में भी 2 की पावर 3 है, तो ये वाला संख्या जो आर्गूमेंट्स के पावर में होता है ये बाहर आ जाता है 7। अब ये 3 वाला यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2,
तो 7/2 log 2 और बेस 2। पीछे हमने पढ़ा था कि अगर बेस भी सेम रहे और आर्गूमेंट्स भी सेम रहे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि x = log 0.1 और यहाँ पर 0.001 है और y बराबर दिए log 81 to the base 9। अब इसको सॉल्व, लेकिन हमें निकालना क्या है, अंडर रूट में x - 2 रूट y। इसको सॉल्व करते हैं। पहले x बराबर log 0.1। अब इसको हम 0.001 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब। अब ये इस प्रॉपर्टी पे हो गया सॉल्व, इस प्रॉपर्टी के फॉर्म में बन गया। m के पावर n और बेस में दिया है a। यहाँ पर देखिए m के पावर n बेस में दिया है a, तो ये 3 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये जाएगा 3 log 0.1 और 0.1। आर्गूमेंट्स भी सेम और बेस भी सेम, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। y फाइंड आउट कर लेते हैं, y निकाल लेते हैं। y है log 9 और ये 81 टू द बेस 9। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 9 का स्क्वायर। अब ये फिर इसी प्रॉपर्टी पे बन गया, ये कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2, ये जाएगा 2 log 9 और ये भी 9, तो ये दोनों सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। अब इसमें रख देंगे, तो रखते हैं x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं अंडर रूट में x मतलब 3 - 2, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो अंडर रूट में 3 - 2√2। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1 - 2√2। तो ये a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a² + b² - 2ab। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में √2 - 1 का होल स्क्वायर। ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, √2 - 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आज को आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।